बहुत समय पहले की बात है। यह वो युग था जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। द्वापर युग का समय था और ब्रह्मा के आदेश पर विष्णु ने अपने सुदर्शन रूप में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की और उनका जीवन पूरी मानवता को दिशा देने वाला बन गया। किंतु एक प्रसंग ऐसा भी था जो इस बात का प्रतीक बना कि भगवान अपने भक्तों और मित्रों को कभी नहीं भूलते। ये प्रसंग है सुदामा से उनकी मित्रता का, जो गुरुकुल से शुरू हुआ था। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अत्यंत पवित्र और निर्मल थी। जब वे छोटे थे तब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक महान ऋषि के आश्रम में भेजा गया। उस समय ऋषि संदीपनी का गुरुकुल विद्या का महान केंद्र हुआ करता था। वहीं श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई। दोनों बालक थे, एक था राजा का पुत्र यदुवंश का दीपक श्री कृष्ण और दूसरा था एक गरीब ब्राह्मण का बेटा सुदामा। दोनों बालकों में कोई भेद नहीं था। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं सोचा कि वह राजकुमार हैं और सुदामा ने कभी अपने आप को छोटा नहीं समझा। ऋषि संदीपनी का आश्रम सबके लिए समान था। वहाँ कोई अमीर गरीब नहीं था, केवल विद्यार्थी और गुरु के प्रति समर्पण था। गुरुकुल का जीवन कठिन था। वहाँ कोई ऐश्वर्य नहीं था, केवल तपस्या, नियम, संयम और विद्या थी। बालक प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठते, नदी में स्नान करते, फिर यज्ञशाला की सफाई, पशुओं की देखभाल, कंद मूल फल एकत्र करना और फिर गुरुजी के चरणों में बैठकर वेदों का अध्ययन करना, यही दिनचर्या थी। श्री कृष्ण और सुदामा हर कार्य में एक साथ रहते। दोनों नदी पर जल भरने जाते, जंगल से लकड़ियां लाते, गुरु के लिए फल खोजते। उनके बीच में गहरा स्नेह था। श्री कृष्ण कभी सुदामा के पांव धो देते, कभी सुदामा श्री कृष्ण के वस्त्र धोते। किसी में कोई अभिमान नहीं, केवल मित्रता और सेवा थी। एक दिन की बात है, गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा से कहा, बच्चों, वन में कुछ कंदमूल और फल लाकर दो, यज्ञ के लिए आवश्यक हैं। दोनों बालक अपनी टोकरी उठाकर वन की ओर चल पड़े। दिन भर वे वनों में घूमते रहे, कंद मूल इकट्ठा करते रहे। जंगल में कहीं कहीं जंगली जानवरों की आहट होती तो श्री कृष्ण सुदामा का हाथ थाम लेते और कहते, मत डर मित्र, मैं हूं ना। सुदामा मुस्कुरा देते, हाँ कान्हा, जब तू साथ है तो भय किसका। ये संवाद उनके प्रेम की गहराई को दर्शाता था। दोपहर बीत गई। कड़ी धूप में वे एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। थक कर दोनों सुस्ता रहे थे। सुदामा के पास उनकी माता ने थोड़े से चने बांध कर दिए थे। भूख लग रही थी तो श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, कुछ खाने को है क्या। सुदामा थोड़ी देर संकोच में रहे। उन्हें लगा कि यह चने श्री कृष्ण जैसे राजपुत्र को कैसे दें। फिर भी उन्होंने वो सूखे चने श्री कृष्ण को थमा दिए। श्री कृष्ण ने उसे प्रेम पूर्वक खाया और कहा, मित्र, ये संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। तेरे प्रेम की मिठास इसमें घुली है। सुदामा भावुक हो गए। ये क्षण उनकी मित्रता को और भी प्रगाढ़ बना गया। वे दोनों बालक अब एक दूसरे के मन की भाषा समझने लगे थे। कोई शब्दों की आवश्यकता नहीं रही थी। सुदामा ने कभी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और श्री कृष्ण ने कभी सुदामा को कोई कमी महसूस नहीं होने दी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों ने गुरु दक्षिणा दी और एक दूसरे को गले लगाकर विदा लिया। सुदामा अपने गांव लौटे, जहां गरीबी उनका इंतजार कर रही थी। श्री कृष्ण द्वारका लौटे, जहां एक संपूर्ण साम्राज्य और राजमहल उनका स्वागत कर रहा था। लेकिन दोनों के हृदय में वही स्नेह, वही आदर, वही मित्रता जीवित रही। और वर्षों बाद यही मित्रता एक अनुपम उदाहरण बनी। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे, खाली हाथ लेकिन भरे मन से, गुरुकुल से विदा लेने के वर्षों बाद जीवन ने सुदामा को कठिन परीक्षा में डाल दिया। वे अब बड़े हो चुके थे, एक ब्राह्मण विद्वान बन चुके थे, लेकिन जीवन में धन का अभाव था। उनका निवास एक छोटे से झोपड़ी में था जो टूटी हुई छत,
फूटी दीवारों और बिछौने के नाम पर कुछ पुराने चिथड़ों से सजा था। पेट भरने को अन्न भी कठिनाई से मिलता था। जीवन अत्यंत निर्धनता में बीत रहा था, फिर भी सुदामा ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वे भाग्य और भक्ति दोनों में विश्वास रखते थे। दिन भर वे आसपास के गांवों में जाकर शास्त्रों का पाठ पढ़ाते, पूजा पाठ कराते और बदले में कुछ मुट्ठी भर अन्न मिल जाता। उसी में उनका और उनकी पत्नी का जीवन चलता। सुदामा की पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और सहनशील थी। उसने कभी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं की, लेकिन एक दिन उसकी सहन शक्ति की सीमा टूट गई। सुदामा कई दिनों से भूखे थे और उनके शरीर पर एक पतला सा कपड़ा था। ठंडी हवा में कांपते उनके शरीर को देख उसकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, स्वामी, क्या आपने कभी अपने मित्र श्री कृष्ण को याद किया? आप कहते हैं कि वे द्वारका के राजा बन गए हैं। क्या वे आपको भूल गए? सुदामा ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, नहीं, कृष्ण तो मेरा सखा है, वह मुझे कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मैं उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए कैसे याद करूं? पत्नी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, स्वामी, यह कोई स्वार्थ नहीं है। हम भूखे हैं, नंगे हैं, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं है और हम हर दिन मृत्यु के निकट जाते हैं। क्या यह उचित नहीं कि आप अपने मित्र से मिलें? वह राजा है, वह चाहे तो हमारे सारे दुख हर सकता है। सुदामा ने गहरी सांस ली और फिर सिर झुकाकर बोले, ठीक है, यदि तुम चाहती हो तो मैं अपने मित्र से मिलने द्वारका जाऊंगा, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं मांगूंगा। पत्नी ने प्रसन्न होकर घर में जो थोड़ा सा चावल बचा था उसमें से मुट्ठी भर पोहे बना दिए। उसने एक पुराने कपड़े में बांध कर कहा, यह उन्हें भेंट कर देना। ये प्रेम है, भिक्षा नहीं। सुदामा व गठरी लेकर द्वारका की ओर पैदल ही निकल पड़े। नंगे पांव, साधारण वस्त्र, कंधे पर पोहे की पोटली और हृदय में अपने सखा से मिलने की ललक। यात्रा लंबी थी। वे जंगलों, नदियों, पहाड़ों को पार करते गए, कभी बरसात में भीगते, कभी धूप में तपते, लेकिन उनका मन प्रसन्न था। वे मन ही मन सोचते जा रहे थे, क्या कान्हा मुझे पहचानेगा? वह अब राजा बन चुका है और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। क्या वह मुझे गले लगाएगा? पर अगले ही क्षण वह आत्मविश्वास से भर जाते, कृष्ण मेरा सखा है, मेरे मन की बात जानता है, वह प्रेम को पहचानता है। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंच गए। जब उन्होंने द्वारपाल से कहा कि वे श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं और उनका नाम सुदामा है, तो द्वारपाल ने पहले तो उन्हें हंसी में टाल दिया। वह बोला, कहाँ राजा और कहाँ तुम? श्री कृष्ण से भेंट करना आसान नहीं है। जैसे ही उसने जाकर श्री कृष्ण को सूचना दी कि कोई ब्राह्मण सुदामा द्वार पर खड़ा है, श्री कृष्ण सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़े। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरा मित्र आया है, मेरा सखा सुदामा आया है। श्री कृष्ण नंगे पांव महल से बाहर आए। जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, वे उसकी ओर दौड़े। सुदामा थके हुए, धूल से भरे हुए, कमजोर शरीर और साधारण वस्त्रों में खड़े थे, पर श्री कृष्ण के लिए वे ब्रह्म स्वरूप थे। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, आंसू बहाए और उन्हें अपने महल में ले गए। महल की रानियां ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि द्वारका के राजा एक गरीब ब्राह्मण को इस तरह गले लगा रहे हैं, उसके पैरों को धो रहे हैं और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठा रहे हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव अपने हाथों से धोए, उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराया और उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाए। फिर उन्होंने अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया और कहा, मित्र, तूने मुझे बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। ये कैसा अन्याय किया तूने मुझसे? सुदामा भाव विभोर हो गए। वे रो पड़े। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल आंसू बह रहे थे। वे बोले, कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा स्नेह चाहिए। मैं तो केवल तुझसे मिलने आया हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्करा कर कहा, मित्र, तूने जो चावल लाए हैं वह कहाँ है? सुदामा संकोच में पड़ गए। उन्होंने वह पोटली निकालकर कृष्ण को दी और बोले, मित्र,
ये तो कुछ सूखे पोहे हैं, तेरे लिए कुछ विशेष नहीं ला सका। श्री कृष्ण ने वो पोटली खोली और प्रेम पूर्वक पहला कौर खाया। तभी स्वर्ग में हलचल होने लगी। देवी लक्ष्मी श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। जैसे ही श्री कृष्ण ने दूसरा कौर खाया, स्वर्गलोक कांप उठा। जब वे तीसरा कौर खाने लगे, लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु, अब और नहीं। यदि आप तीसरा कौर भी खा गए तो मैं अपने धाम के वैभव से सुदामा के घर को नहीं भर पाऊंगी। श्री कृष्ण मुस्कराए और वह तीसरा कौर नहीं खाया। रात भर श्री कृष्ण और सुदामा ने पुराने दिनों की बातें की। गुरुकुल के अनुभव, गुरु माता के हाथ का भोजन, वनों में लकड़ी लाना, नदी किनारे खेलना, सब यादें ताज़ा हो गईं। प्रातःकाल सुदामा श्री कृष्ण से विदा लेकर लौटे। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था। उनके पास सुंदर वस्त्र, भोजन, सेवक, सब कुछ था। उनकी पत्नी रत्नों से सजी हुई द्वार पर खड़ी थी। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ऊपर देखा और कहा, कृष्ण, तू सच्चा मित्र है। तूने मुझे मांगने से पहले ही सब कुछ दे दिया।